जी कैसे देखते हैं एक बड़ा चेहरा अरुण गोविल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मेरठ में भेजा था। नहीं, निश्चित तौर पे जो इस बार राम मंदिर की का लोकार्पण हुआ और उसके बाद फिर अरुण गोविल को प्रत्याशी के तौर पे वहां उतारा जाना, ये माना जा रहा था कि एक प्रतीकात्मक राजनीतिक संकेत है। हालांकि मेरठ में लड़ाई अरुण गोविल को कठिन लड़नी पड़ी है, जो वहां समीकरण है उनके लिए मुश्किल रहे हैं, लेकिन फिलहाल लीड है। बड़ी खबर रुझानों में कांग्रेस के राज बब्बर को बड़ी बढ़त, वहां से 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं राज बब्बर, कांग्रेस के प्रत्याशी। और गुरुग्राम से जो रुझान है वो हमारे पास आ रहे हैं, वहां पर उन्हें बढ़त मिलती हुई 28,000 वोटों से आगे। प्रेम कुमार जी। जी प्रेम जी। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि जो मेरठ की सीट है वहां पे लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन अगर वो एक लीड बना रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए और अरुण गोविल के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बाकी जो यहाँ का चुनावी समीकरण है, सबकी नजर ये है कि अंततः उत्तर प्रदेश में स्कोर कहां सेटल होता है, क्योंकि 10 से 12 राउंड की लगभग मतगणना हो चुकी है। लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि अधिकांश सीटों पर आधी मतगणना हो चुकी है, तो अभी आधी बची हुई है। और इससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि चुनाव बहुत ही क्लोज जाने वाला है, जो अंतर है वो बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है। तो ये फाइनल स्कोर कहां सेटल होता है ये देखना है कि क्या बीजेपी के साथ जो 98 के बाद 99 वाला मोमेंट था वाली स्थिति होती है कि एकाएक सीटों में बहुत अंतर आ गया था, अगर ये 40-50 के नीचे रहते हैं तो ये इनके लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सेटबैक होगा और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। खासकर पिछले 10 सालों में जो यहाँ के चुनाव रहे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव, वो एक तरफा रहे। तो ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ है एक दशक के चुनाव में कि पहली बार एक सीधा मुकाबला दिख रहा है, और एक ऐसा मुकाबला जो कांटे का मुकाबला है, जिसमें पल प्रतिपल जो है आंकड़े बदल रहे हैं। तो इसलिए अंतिम नतीजे देखना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दिलचस्प होगा, और जो भी नतीजा होगा वो देश का जो पॉलिटिकल ट्रेंड है उसको सेट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। नावेद जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है। हालांकि अभी ये परिणाम फाइनल की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि अंतर भी कम होता जा रहा है और रुझान भी बदलते जा रहे हैं। देखिए, एक चीज बिल्कुल तय है और ये एक शुभ संकेत है। सरकार कोई भी बनाए, विपक्ष मजबूत होगा, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि काफी वर्षों से भारत को एक मजबूत विपक्ष नहीं मिल पा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ सरकार कोई भी बनाएगा वो एक स्थायी सरकार बनाएगा, वो कमजोर सरकार नहीं, मेजॉरिटी की सरकार होगी, वो बैसाखी की सरकार भी नहीं होगी, और दूसरी तरफ विपक्ष भी मजबूत होगा। ये एक अच्छे संकेत है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश है, भाजपा की आत्मा कही जाती है। यहाँ योगी का बुलडोजर है, यहाँ सुरक्षा का मॉडल है, यहाँ पर राम मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा जैसा लोगों का एक भावुक मुद्दा है। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष टक्कर दे रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव नजर आता है। बिल्कुल। देखिए प्रेम कुमार जी, हमने जब चुनाव प्रचार के दौरान देखा, लोकसभा चुनावों की बात करें तो लगातार यही बात हो रही थी कि बीजेपी जो है, एनडीए जो है, वो जमीन पर नजर आई, कार्यकर्ताओं के बीच नजर आई, लेकिन विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं इन पूरे चुनावों के दौरान गायब मिला। बावजूद इसके अब जो रुझान हमारे सामने आ रहा है उसमें बढ़त मिलती हुई, मतलब मुकाबला जो है वो टक्कर का दिखाई दे रहा है। इसको समझना चाहेंगे आपसे प्रेम कुमार। देखिए, ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि पिछले एक दशक में जो भी चुनाव हो रहे हैं, वो जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव प्रबंधन से अधिक जनता के मूड का चुनाव अधिक है। जी, चुनाव चाहे पक्ष हो या